एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं समर वेकेशन अभी चल रहा है बच्चों का, तो उनके लिए कुछ वर्कशीट लेके आई हूँ जो आप घर में वो प्रैक्टिस करा सकते हैं अपने बच्चों को। लेट्स स्टार्ट। मैं पहले से बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए हैं, कुछ जीके भी डाला है, मतलब सब कुछ ऑल जो हमारे जो ग्रेड 1 के जो भी सारे सब्जेक्ट है उसको सबको मैंने इंक्लूड किया है। लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट वर्कशीट, वर्ड सर्च। तो मैंने यहाँ पे समर रिलेटेड विंटर, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर, हॉट, वाटर, कोल्ड, ये जो 6 वर्ड्स है उसको मैंने इसके अंदर लिखा है, और बाकी अदर वर्ड्स भी है, तो हमें उसको सर्च करना है कि वो वर्ड कहाँ पे है। जैसे ये इधर अप टू डाउन होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड है समर, तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे या ऐसे चेक कर सकते हैं आप, या ऐसे ऐसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे SUMMER, समर, हमें ये वर्ड मिल गया, तो इसको हमें ऐसे सर्कल करना है। तो वैसे हम खोज सकते हैं नेक्स्ट वर्ड के, ऐसे खोज सकते हैं। जैसे WINTER, विंटर, ये यहाँ पे मिल गया, देन वी हैव टू सर्कल दिस वन। जैसे और एक वर्ड जैसे हम खोजेंगे ऐसे INWE, नहीं ये कोई वर्ड नहीं है, ऐसे हम सर्च कर सकते हैं इस तरह से, या यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे COLD, कोल्ड हो गया। इसको हमें ऐसे सर्कल करना है। तो ऐसे हम वर्ड सर्च के लिए आप दे सकते हैं। मैंने ये सारे वर्ड्स लिए हैं, अब बाकी अदर वर्ड्स में भी रिलेटेड ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो कि जीके कुछ क्वेश्चंस है जो कि बच्चों को आना ही चाहिए। ग्रेड 1 या 2 के बच्चों को तो डेफिनेटली आना चाहिए, तो इनको हम अब थोड़ा थोड़ा सिखाइए, क्योंकि स्कूल के बीच में वो नहीं सीख पाते ये, तो वेकेशन में ये सब प्रैक्टिस कराएंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा बहुत सारे। जैसे मैंने पहले लिखा है करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी सर। जैसे नेशनल बर्ड क्या है इंडिया का? पीकॉक। नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। स्पेलिंग याद ना रहे लेकिन उसको बोलने के लिए सिखा सकते हैं आप। जैसे नेशनल डेज जैसे हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। नेशनल करेंसी जैसे इंडियन रुपीज़, जैसे इसको हम सिंबल, ये आप मत सिखाइए, मैंने इसे लिख दिया है, ये अगर नहीं छोटे बच्चे हैं ठीक है, वो ग्रेड 3-4 में जाके सीख लेंगे, बट इंडियन करेंसी क्या है कोई पूछ लेगा तो दे हैव टू से दैट इज इंडियन रुपीज़। देन नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस। नेशनल फ्रूट क्या है? मैंगो। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया है। नेक्स्ट है हमारे डेज ऑफ द वीक। तो हमारे 7 डेज ऑफ द वीक क्या है, वो क्या है, इसको लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करा सकते हैं विथ स्पेलिंग। जैसे मैं एक लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे हो गया मंडे, और लिखने के टाइम ऐसे स्पेलिंग बोल बोल के लिखे, TUESDAY, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ऐसे आप लिखने के लिए दे सकते हैं। देन आता है बॉडी पार्ट्स। बच्चों को बॉडी पार्ट्स क्या है वो याद तो रह जाता है, कौन सा वाला बॉडी पार्ट है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट उसका स्पेलिंग याद नहीं रहता है। तो आप बॉडी पार्ट्स, कोई भी बच्चों को बोले कि अपने मन से जितने भी बॉडी पार्ट्स है बॉडी के 10 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखो यहाँ पे। तो बच्चा कोई भी 10 लिख सकता है। जैसे मैं लिख रही हूँ INOSE, नोज। देन जैसे मैं लिख रही हूँ TEETH, टीथ। तो ऐसे 10 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने के लिए आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे मंथ्स ऑफ द ईयर। तो हमारे जो साल में 12 मंथ आते हैं, 12 मंथ्स, उनका नाम लिखने के लिए बोलिए विथ स्पेलिंग। स्टार्ट करते हैं। JANUARY, जनवरी। देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। विथ स्पेलिंग बोल बोल के लिखने के लिए दे सकते हैं। आप डेली देंगे तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है टेबल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बच्चा जब बड़ा होगा तभी टेबल सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेड 1 के बच्चों को भी टेबल सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 तक सिखाइए, लाइक बेसिक 1 2 3 टेबल तो सिखा सकते हैं। तो समर वेकेशन में इससे अच्छा मौका नहीं है कि आप टेबल सिखाएं। जैसे मैंने यहाँ पे, तो टेबल डायरेक्टली आप ऐसे ना लिख के ऐसे कुछ फ्लावर बना के लिख सकते हैं, तो उनको वो बहुत अच्छे से सीख लेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे अंदर मैंने 2 लिखा है, मल्टीप्लाई विथ
यहाँ पे सारे नंबर्स 2 1s 2 2s 2 3s 2 4s 2 5s 2 6 ऐसे लिखा है। सो बच्चा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 अप टू 10। सो ऐसे 2 टेबल, यहाँ पे मैंने 3 टेबल लिया है। तो 1 टेबल तो बच्चों को नॉर्मली आता है, लेकिन आप पहले 1 से बिगनिंग से 1 से शुरू कीजिए, फिर 2 एंड 3। नेक्स्ट ये थोड़ा ट्रिकी वाला वर्कशीट है। तो बच्चों को नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप देंगे तो वो इमीडिएटली कर लेते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट वे में मैंने दिया है। जैसे यहाँ से बच्चों को स्टार्ट करना है, यहाँ पे 150 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है 140, फिर -9 यहाँ पे लिखना है, फिर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एट ए टाइम दे के अप टू 0 तक उनको आना है। तो यहाँ पे आंसर होगा 0, और उनको वो एरो मार्क जो डायरेक्शन है उसको भी फॉलो करना है। सो यहाँ पे -10 है तो वो आंसर आ गया, यहाँ पे लिखना है। फिर 140 -9 जो भी आंसर आया यहाँ पे लिखना है। देन जो भी आंसर है उससे +5 करके लिखना है। तो बीच बीच में मैंने आंसर्स भी देख दिए, इनकेस वो कहीं पे भी गलत है तो ये आंसर अगर मैच नहीं किया देन उनको फिर से बिगनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो ऐसे आप दे सकते हैं। अगर आंसर नहीं देंगे छोटे बच्चों को तो गलत हो गया, तो एंड में उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप ऐसे ही जो रो व कॉलम जैसे भी आप दे रहे हो, रो वाइज या कॉलम वाइज या ऐसे कुछ ड्रॉ करके एंड में बीच बीच में आप एक एक आंसर लिख दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों का एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस हो जाएगा, और डायरेक्शन भी, जैसे इस डायरेक्शन में करना है, यहाँ पे ऐड करना है, फिर डायरेक्शन यहाँ पे लिखना है आंसर, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो ऐसे आप दे सकते हैं मैथ के लिए। देन कम्स टू इंग्लिश वर्कशीट। सो इंग्लिश में हमें पता है कि 26 अल्फ़ाबेट्स है हमारे इंग्लिश में। तो अल्फ़ाबेट ए है 1, बी 2, सी 3 अप टू जेड 26। तो यहाँ पे मैंने वो अल्फ़ाबेट के नंबर्स लिख दिए हैं, उनको वर्ड लिखना है उसका। और जो भी अल्फ़ाबेट है उसके नीचे मैंने एक लाइन डाला है, क्योंकि जब जैसे 20 नंबर अल्फ़ाबेट है, अगर नहीं लाइन आप नहीं डालोगे तो बच्चे को क्या लगेगा कि ये अल्फ़ाबेट 2 है, ये अल्फ़ाबेट 0 है, जो कि है नहीं। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए एक अल्फ़ाबेट के नीचे एक लाइन, दैट मीन्स दिस इज 1। तो जैसे आप यहाँ क्या आ सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि एग्जाम्पल 13, अल्फ़ाबेट नंबर 13 क्या है, M। देन अल्फ़ाबेट नंबर 1 क्या है, A। देन अल्फ़ाबेट नंबर 14 कहाँ पे है, N। देन 7 G। देन 15 O। सो हमारा स्पेलिंग है, और जो वर्ड हमने किया है यहाँ पे ये है मैंगो। जैसे और एक मैं दे रही हूँ 2 1 20, 2 अल्फ़ाबेट नंबर 2 क्या है, B। अल्फ़ाबेट नंबर 1 A। देन 20, वेयर इज 20, T। सो हमारा वर्ड है BAT, बैट। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड से शुरू करके आप बड़ा बड़ा वर्ड भी दे सकते हैं। ये एक फन गेम है, एक्टिविटी टाइप का, तो उनको अच्छा लगेगा बच्चों को। देन कम्स टू नेक्स्ट वर्कशीट, कलर द रेनबो एंड राइट द नेम्स। तो बच्चों को रेनबो के जो सारे कलर्स है, 7 कलर्स है, वो कलर्स तो याद है लेकिन उनका स्पेलिंग याद नहीं है। तो बच्चों को ऐसे कलर करने के लिए दीजिए, उसके बाद उसके स्पेलिंग जो भी है, हमारा रेड ब्लू ग्रीन जो भी कलर है 7 कलर्स, उसको यहाँ पे विथ स्पेलिंग लिखने के लिए बोल सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है, उसमें कुछ एक्टिविटी, कुछ जो वर्ड है वहाँ पे लिखा है। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, टीवी, डिनर, प्ले, लंच, स्टडी, सनराइज, स्लीप, नून, बाथ, इवनिंग एंड ब्रश। सो AM PM, बच्चों को AM PM जो रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक होते हैं वो होते हैं AM, एंड दिन के 12 बजे से फिर से रात को 12:59 या 12 o'clock तक जो होता है वो होता है PM। तो ये कॉन्सेप्ट आप नॉर्मली समझ में आ जाता है, लेकिन कौन सा हम AM में मॉर्निंग टाइम में करते हैं और कौन सा PM में करते हैं, ये बच्चों को यहाँ पे लिखना है। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग ही करते हैं तो AM में लिखेंगे ब्रेकफास्ट। फिर टीवी अगर दोनों में देखते हैं तो टीवी दोनों में लिख सकते हैं। डिनर के कहाँ करते हैं, ऑब्वियसली PM में, रात को ही डिनर करते हैं तो यहाँ पे लिखना है। स्लीप यहाँ पे लिखा है। सनराइज कहाँ कब होता है, PM में होता है या AM में होता है, तो ये आइडेंटिफाई करके हमें लिखना है कि कौन सा वाला AM में, कौन सा वाला PM में लिखना है।
तो ये बहुत ही हेल्पफुल वर्कशीट है। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। यह है हिंदी में, राइट द नेम्स इन हिंदी। तो मैंने कुछ वर्ड्स के इंग्लिश नेम लिखे हैं, उसको हिंदी में लिखना है। जैसे फ्रूट, फ्रूट का हिंदी क्या है? फल। तो यहाँ पे बच्चों को फल लिखना है। जैसे वाटर हो गया तो जल, तो जल लिखना है। वन हो गया एक, तो एक लिखना है। मैंगो जैसे हो गया आम, तो यहाँ पे हिंदी में आम लिखना है। तो ऐसे मैंने कुछ वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स लिए हैं, आप डिफिकल्ट भी ले सकते हैं। तो पहले सिंपल दीजिए, फिर उसके बाद आप डिफिकल्ट में जाना। तो अभी आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे, जहाँ पे है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑपोजिट वर्ड्स। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, उनके ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है। लड़का, तो यहाँ पे क्या लिखना है? लड़की। नाना, नानी। राजा, रानी। चाचा, चाची। मोर, मोरनी। काका, काकी। सो ऐसे ऑपोजिट्स पे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मिला के आप समर वेकेशन में बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।